बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी आज हम बनाएंगे। वैसे तो सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं और ये सब्ज़ी जो है बड़े ही मज़ेदार सी बनती है। तो आज मैं अपने तरीके से आपको ये भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी चटपटी सी बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो शुरू कर लेते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते ज़रूर जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली है, हाफ़ के जी मेरे पास यहाँ पर भिंडी है और उसको मैंने इस तरीके से अच्छे से वॉश करके ऐसे मैंने कटिंग कर दिया था। लंबाई में इस तरह से मैंने कट किया है। आप चाहें तो अलग कर लीजिए या फिर इस तरीके से बीच में से कट लगा कर छोड़ सकते हैं। तो कटिंग अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं अपना तरीका बता रही हूँ आपको। यहाँ पर एक पैन ले लेते हैं, 1 कप इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हुआ तो इसमें हमने अपनी सारी भिंडी डाल दी हैं। भिंडियों को हमने फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने अच्छा सा इसमें कलर आ जाएगा और इसका लेस हमने यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि भिंडी में अगर लेस रह जाता है तो वो खाने में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती हैं। तो यहाँ मैं डाल दूँगी इसके जल्दी से फ्राई होने के लिए हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक से ये होगा कि जल्दी से फ्राई हो जाएंगी और अच्छा सा इसमें कलर भी जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हाई फ्लेम ही रखना है हमने यहाँ पर। और इसमें अब मैं डाल दूँगी इसका लेस ख़त्म करने के लिए हमें इसमें यहाँ पर डालना है थोड़ा सा खट्टा। डालने के लिए डालते हैं तो भिंडी का लेस जल्दी से ख़त्म हो जाता है। यहाँ मेरे पास एक केरी थी, कच्चा आम था, उसे मैंने बिल्कुल बारीक सा ग्रेट कर लिया है। तकरीबन वो बनता है 1.5 टेबल स्पून हुआ वो, और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप इसकी जगह अगर यहाँ पर केरी नहीं है तो यहाँ पर लेमन जूस का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी इसका लेस जो है जल्दी से ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर एक अच्छी सी खटास आ जाती है, जिससे इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ देखिए भिंडी हमारी जो है फ्राई हो चुकी है। इसका लेस भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं मुझे इसको फ्राई करने में। कलर भी इसका आ गया है, इसका लेस भी ख़त्म हो गया है। हमें इसका लेस ख़त्म करना होता है इसको फ्राई करके। अगर मसालों के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे तो इसका लेस ख़त्म नहीं होता है जल्दी से और फिर वो टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर निकाल देना है। पहले एक प्लेटर में मैंने इसको अलग कर दिया है ऑयल से। अब इसी ऑयल में हम इसके मसाले फ्राई करेंगे। मसाला चटपटा सा मसाला बनाएंगे इस भिंडी का। अब इस ऑयल में ही मैं डाल दूँगी, फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो कर दिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। 2 प्याज थी स्लाइस में कट की हुई, बारीक बारीक सी बिल्कुल मैंने इसको स्लाइस में कट किया हुआ है, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको हमने फ्राई करना है। प्याज को भी फ्लेम को मैंने थोड़ा सा हाई किया है और ज़्यादा कलर नहीं देंगे प्याज में। हल्का सा लाइट सा कलर आने लगेगा तो इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर कलर आ गया है, लाइट सा ऐसा कलर आना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। और इसके अंदर मैं अब डाल दूँगी, यहाँ 2 टमाटर हैं, इस तरीके से मैंने इसको लंबाई में कट किया है, वो भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। भिंडी में लहसुन अदरक का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो हाफ़ टी स्पून अब मैं यहाँ पर नमक डाल दूँगी। नमक हाफ़ टी स्पून मैंने भिंडी में भी डाला था। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने ज़ीरा पाउडर, कुटा हुआ ज़ीरा। 1 टीस्पून डाल दिया है मैंने हल्दी का पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये मज़ेदार सा चटपटा सा मसाला तैयार होगा और जब भिंडी इसमें डालेंगे तो बहुत ही लजीज भिंडी बन के निकलेगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि मसालों की भुनाई जो है अच्छे से हो सके, जले नहीं हमारे मसाले, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको हम भुनाई करेंगे इसकी अच्छी तरह से। टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लगे तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपने फ्राई की हुई भिंडियाँ, इसमें डाल देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे। अब इसमें मैं डाल दूँगी जो हमने भिंडी को अलग कर दिया था फ्राई करके, वो इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको कुक करने में,
झटपट से ही बन जाती है रेसिपी, क्योंकि भिंडी हमारी कुक है और झटपट से मसाला हमने फ्राई किया और भिंडी इसमें डालकर 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पर हमारी भिंडी रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ इसकी भुनाई करनी है और फिर ये हमारी भिंडी जो है रेडी हो जाएगी। यहाँ मैं 2 हरी मिर्चें हैं, इसको मैंने स्लाइस में कट कर दिया है। 1 लाल मिर्ची ले ली थी और 2 हरी मिर्चें हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मज़ेदार सी चटपटी सी भिंडी जो है हमारी रेडी हो गई है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा और मज़ीद खटास देने के लिए हाफ़ लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। चाहें तो आप ऐड कर लें या फिर स्किप कर सकते हैं, कि मुझे भिंडी में थोड़ा सा खटास पसंद है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। तो ये भिंडी जो है हमारी कम्प्लीटली कुक हो चुकी है। अब इसे हाफ़ लेमन का जूस में ऐड कर इसको मिक्स करूँगी और अपने प्लेटर में निकाल दूँगी। तो आप इस भिंडी को खा सकते हैं अपने मज़ेदार से, चपातियों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और पराठों के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय करें, चावल के साथ भी, मुझे तो बहुत पसंद है ये भिंडी। तो ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताइए कैसी लगी आज की रेसिपी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप ऐसे इसको एंजॉय करते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।